हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संध्या सरीन है। मैं पिछले 10-15 सालों से अपने क्लासेस ले रही हूँ केमिस्ट्री के। मेरे पास लखनऊ के बहुत से स्कूल के, ऑलमोस्ट सभी स्कूल के, CMS, लोरेटो, ला मार्टिनियर गर्ल्स, जयपुरिया, सभी के बच्चे हैं और रिज़ल्ट 90 से तो नीचे कभी किसी का नहीं रहा। अगर वो 20 और 30% वाला भी बच्चा 90% पे ही जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि एक हम सारा चैप्टर पढ़ते हैं बट हमें ये नहीं पता होता इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। मेरे पास जब बच्चे आते हैं, मैम मैंने पूरा पढ़ा था बट मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि उसमें से क्वेश्चंस टॉपिक से कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ICSE में कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कुछ चेंज क्वेश्चंस पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कहते हैं कि ICSE में एक केमिस्ट्री में एक चीज़ है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता क्या है कि हम कंपाउंड्स लेते हैं और वो बोलते हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैप्टर जो हमारा फर्स्ट 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता था उसमें क्या होता है कि वो ऑब्जर्वेशंस पूछा जाता है। तो ऑब्जर्वेशंस के लिए हमको पता होना चाहिए कि हम ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बुक में लिखा हुआ होता है कि अगर हम इसमें Zn का कोई भी आयन है, ठीक, इसमें अगर हम NaOH और या फिर और हम NH4OH को ऐड करते हैं, बुक में लिखा रहेगा कि अ जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व, जो कि सॉल्युबल है तुम्हारा किसमें, NaOH और NH4OH में, दोनों में सॉल्युबल है। बट उसमें केवल वो लिखा जाएगा कि प्रेसिपिटेट का कलर लिख दिया। अब इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे, मतलब पता होता कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अब क्वेश्चंस पूछा जाएगा, हमने लिखा Zn+2 आयन बुक में पढ़ा और पूछा क्या जाएगा कि व्हेन जिंक सल्फेट इज एडेड टू NH4OH। ठीक, कि क्या क्वेश्चन मैंने बोला कि NH4OH में जिंक सल्फेट को हम ऐड करते हैं तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हमको सिर्फ लिखना है जिलेट, और पहले उसमें पूछा जाएगा कि फर्स्ट इन स्मॉल क्वांटिटी देन इन एक्सेस। हमको क्या लिखना है कि अ जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस। दैट्स इट, पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हमने जिंक सल्फेट तुमको बोला, तो जिंक सल्फेट के बजाय हमारा कुछ भी बोल सकते हैं, जिंक क्लोराइड पूछ लिया, जिंक नाइट्रेट पूछ लिया। हमको सिर्फ देखना है कि हमको Zn+2 आयन देखना है और इधर हमको देखना है कि NH4OH दिया है कि NaOH दिया है और वो सॉल्युबल है कि नहीं है। तो ये चीज़ें को पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कैसे करते हैं। अब दूसरा टॉपिक अगर हम जैसे लेते हैं कि हमने लिया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को ले लिया, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, उसमें डेफिनेशन लिखी रहेगी। कभी भी एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसमें आपको अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाएगा या पूछा जाएगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है, व्हाट, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है। तो ये सारी चीजें, क्वेश्चंस जो होते हैं इसके कैसे पूछे जाते हैं, कैसे प्रैक्टिस की जाती है, या फिर पूरे चैप्टर में से हमको क्या पढ़ना होता है कि हमको 100% मार्क्स हो जाए और हमारी चीजें क्लियरिटी हो जाए। तो ये चीज करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे दूसरी चीजों में, अब इसी में इस टॉपिक की अगर हम फिर से बात करते हैं, तो जैसे इसमें हमको ये पता हो गया, हमको ये पता है कि लेड है, Pb+2 का चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जब हम NaOH और NH4OH इसमें ऐड करते हैं इसके सॉल्ट में। अब हमने केवल उसमें ये देखा जो बुक में लिखा है, लेकिन एक तो इसमें ऑब्जर्वेशंस पूछ लिया जाएगा जैसा हमने अभी बताया, दूसरा उसमें डिस्टिंग्विश पूछ लिया जाएगा। डिस्टिंग्विश में कैसे पूछा जाएगा, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, किसमें, लेड क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। लेड क्लोराइड PbCl2 एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब इसमें हमको डिस्टिंग्विश करने के लिए कैसे देखना है, हमको ये देखना है कि यहाँ पर एनायन हमारा Cl2 है, ये भी एनायन Cl2 है, हम एनायन से नहीं इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे लेड से और जिंक से। अब लेड और जिंक, इसका जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है और इसका चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। फिर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि हम कैसे करें, इतने व्हाइट प्रेसिपिटेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो जाएगा कि चौकी व्हाइट और जिलेटिनस व्हाइट में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको NH4OH और NaOH में एक सॉल्ट चूज करना है जिसमें एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल है। तो हम इसमें लेड और जिंक, सॉल्युबल होता है NaOH में और जिंक होता है NH4OH में। तो अगर हम NaOH से इसको डिस्टिंग्विश करेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, हम
NH4OH से डिस्टिंग्विश करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे कि ऐड NH4OH, यहाँ पर भी हमने लिखा ऐड NH4OH। इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में कि चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड, इसमें लिखेंगे जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। अब दोनों व्हाइट व्हाइट है, अब जो मेन डिस्टिंग्विश पे आएगा वो क्या होना है कि सेकेंड पॉइंट पर आएगा कि जब हम इसमें डालते हैं इन एक्सेस, जब हम NH4OH को एक्सेस में डालते हैं तो तुम्हारा ये जो प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल होगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, NH4OH में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तुमको क्लियर कैसे होगी, जब हमको कोई बताएगा और उसको आइडिया होगा, प्रैक्टिस करेंगे। क्यों, क्योंकि बुक में केवल एक चीज दिखा होगा कि Pb+2n का चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट और Zn+2n का जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इसमें हमको 3-4 क्वेश्चंस मिलते हैं, एक हमको ऑब्जर्वेशंस मिलता है, दूसरा हमको डिस्टिंग्विश मिलता है, तीसरा हम इस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं कि रिएक्शंस पे आता है। तो अब ये तीसरा चीज क्या होता है कि ये जो भी प्रेसिपिटेट बनता है, जो हमारा PPT बन रहा है, वो हमारे उसके हाइड्रोक्साइड का बनता है। ठीक है, उसके हाइड्रोक्साइड्स का बनता है। तो इक्वेशंस को, अगर हमारे पास इतनी सारी इक्वेशंस होती हैं, अगर हम उसको लर्न करने बैठेंगे, हम कोई इक्वेशंस लर्न नहीं कर सकते हैं। इक्वेशंस को लर्न करने के लिए हमको क्या होना, हमको ट्रिक पता होनी चाहिए कि हम कैसे इक्वेशंस लर्न करने हैं। हमको बहुत थोड़े से वीडियोस में तुमको चीजें हम बता रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। अब जैसे ये वाली चीज हमने तुम्हें बता दी, एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक हम तुमको बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बता रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना होता है और इक्वेशंस कैसे हम लर्न करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इक्वेशंस को लर्न करने की। जैसे सिंपल सी चीज है कि हमको पढ़ना क्या है, हमने यहां पर लिखा, एक चीज याद रखना है कि ये मेटल प्लस एसिड, ठीक है, ये देता है हमको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, अब हमको अगर ये चीज बस एक हमको लर्न करना है, यहां पर कोई भी मेटल हो, जैसे कि हमने लिखा Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। हमने यहां पर लिखा Zn की जगह हमने मान लो यहां पर Na लिखा, Na प्लस H2SO4 लिख दिया, ये सब डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। ठीक, इसको लिख दिया तो ये क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2। तो कोई भी हम एसिड लेते हैं, जिंक लिया, ये लिया हमने, मान लो Fe ले लिया, Fe प्लस HCl, हमारा क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2। तो इसमें हमको ये, इसमें कोई भी एसिड दिया हो, कोई भी मेटल दिया हो, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ये चीज रखा है और हमने ये डायरेक्टली पूछ लिया। इसी में ये, अब इसमें ये कंप्लीट द इक्वेशंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसमें नेम द गैस पूछ सकते हैं। नेम द गैस में क्या पूछेंगे, व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विथ HCl, नेम द गैस, गैस इज हाइड्रोजन। तो हमको अगर हम ये याद रखेंगे कि Zn के साथ हमने याद कर लिया कि हाइड्रोजन निकलती है, अब उन्होंने बोल दिया या Zn को हमें याद है कि HCl के साथ, लेकिन उन्होंने HCl ना पूछ के Zn के साथ उन्होंने मान लो H2SO4 पूछ लिया, तो हमको क्या लिखना है, नेम द गैस, वही होगा। क्यों, क्योंकि हमको देखना है कि ये Zn और HCl है, मतलब कि कोई मेटल और एसिड है, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन ही देगा। इसी तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो बहुत अच्छी ट्रिक होती है, क्योंकि मैंने PhD किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने से क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, इक्वेशंस को कैसे लर्न करते हैं। चुटकियों में इक्वेशंस लर्न होती हैं और उसी की वजह से नंबर, जब हमको पूरे चैप्टर्स में कॉन्साइज करना पड़ेगा कि हमको कितना पढ़ना है। आपका 10 चैप्टर का पूरा एक चैप्टर है 10 पेज का, और उसमें से सिर्फ आपको अगर 1 पेज या 2 पेज पढ़ना पड़े तो आप कितने खुश हो जाओगे और मन लगा के पढ़ोगे। तो मेन चीज यही होती है कि हमको पता होना चाहिए कि कैसे हमें पढ़ना है। जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो पूरी चीजें रटे होते हैं, उनको ये पता होता है कि हमको कौन सी चीज कैसे पढ़नी और कैसे लिखनी है। ओके, अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।